ग्वालियर में अब तक सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें रामकृष्ण आश्रम के सचिव सप्रतानंद सचिन के साथ एक साइबर ठगी हो गई। ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अफसर बताते हुए फोन किया एवं मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर उन्हें बहुत डराया। इनको आपको बता दें कि पहली बार कॉल 17 मार्च को किया गया था, जिसमें उनको कहा गया कि उनके नाम के कैनरा बैंक में जो अकाउंट है जिसमें 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ठगों ने व्हाट्सएप पे खाते की डिटेल, पीडीएफ और एक बैंक स्टेटमेंट भी भेजा था। स्वामी ने उस खाते को खुद से कोई संबंध होने से इनकार कर दिया एवं ठगों ने जांच के नाम पर खातों से सभी पैसे को निकाल लिया और यह वादा किया कि रकम जांच के बाद लौटा दी जाएगी। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और पैसे वापस नहीं आए तो उन्होंने क्राइम ब्रांच ग्वालियर में इसकी शिकायत कर दी। जांच के बाद पता चला कि ठगी की रकम देश भर के 24 खातों में ट्रांसफर की गई और अब तक कम से कम 50 से भी ज्यादा अकाउंट में ट्रांसफर होने की संभावना है। इस मामले को लेकर 10 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। 26 दिनों के डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों की बड़ी चालाकी को वारदात का अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग का क्या कहना है एवं उनकी आगे की क्या रणनीति है, आइए उनको जानते हैं। क्या है पूरी डिटेल इसके बारे में? ग्वालियर के साइबर क्राइम थाने में एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें जो है रामकृष्ण मिशन 34 में स्थित आश्रम के एक सेक्रेटरी को जो है एक नासिक पुलिस के नाम से कॉल आया व्हाट्सएप कॉल पे, और फिर उनको जो लगातार जैसे साइबर फ्रॉडिस्ट विश्वास दिलाते हैं, विश्वास दिलाया उनको कि पुलिस है, अपना आईडी वगैरह देकर भेजा और उनको बोला कि आपकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका नाम आया, आपकी लिंक मिली है और आपके अकाउंट से लेन देन हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ है। फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया है और उनके द्वारा शिकायत पर जो है अपराध पंजीबद्ध। डिजिटल अरेस्ट नहीं है, चूँकि वो खुद भी पेमेंट करने मतलब उनके स्टाफ वाले भी आते रहे। डिजिटल अरेस्ट में तो आदमी को एक ही जगह बंद करके रखते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे, ऑनलाइन मतलब फ्रॉड है और फ्रॉड में ये अपराध पंजीबद्ध। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कितने खातों में सब जांच कर। टाइम पीरियड करीब जो है 17 मार्च से 10-11 अप्रैल तक का। सर इसमें एक चीज सर उनको इतनी सर किसी ने साथ नहीं दिया कि वो पुलिस तक पहुंचे, और उनको चूंकि वो विश्वास में दिलाते रहे कि आप किसी को बताना मत, तो वो विश्वास में बने रहे कि मतलब किसी अपने ऊपर वाले को भी नहीं बताया, नीचे वालों को भी नहीं बताया, और उनको जो डिजिटल फ्रॉड वाले जो बदमाशी करते हैं उनको डरा धमका के मतलब ईडी का समन्स दिखाया, समन्स ऑनलाइन उनको समन्स भेज दिया, वारंट भेज दिया। इस प्रकार से मतलब डराते भी हैं जो साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं, और वो विश्वास में भी ले लेते। तो ये जो अकाउंट है ये संस्था का अकाउंट है, व्यक्तिगत अकाउंट? ये संस्था का अकाउंट। सर ये पैसा इन्होंने कहाँ से कलेक्शन किया, तो कलेक्शन कैसे? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में सामने, ये तो अभी चूँकि अभी अपराध दर्ज करा है, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे। 17 मार्च के बाद कब ऐसा महसूस हुआ? अब ये चीज़ें अभी डिटेल बयान लेके जो चूँकि उन्होंने आवेदन दिया और अपराध पंजीबद्ध कराया। व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। उन्होंने कब शिकायत की और शिकायत में क्या कहा? शिकायत आवेदन दिया ना, आवेदन के आधार पर क्या कहा है आवेदन में? क्या उन्होंने आवेदन में यही कि फ्रॉड जो साइबर फ्रॉड कराया ऑनलाइन। सर जो आप नेचर बता रहे हैं ये साइबर डिजिटल अरेस्ट से, अब डिजिटल अरेस्ट, मेरा सवाल ये है क्या पूरे संस्था को ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर लिया था? जो अब वही एक चूँकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में अपन सब चीज़ें सब लोगों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन में अपन